तेजस्वी यादव न पढ़ाई पूरी कर पाए, न तेजस्वी यादव क्रिकेट में अच्छा खिलाड़ी बन पाए और न तेजस्वी यादव कोई व्यापार कर रहे थे, तो फिर 150 करोड़ रुपए का घर उनके पास कैसे आ गया। तेजस्वी यादव मात्र 4 लाख रुपया पूंजी लगाते हैं और मात्र 4 लाख रुपया पूंजी लगाकर 150 करोड़ रुपया में उसको बदल देते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुशील मोदी एक एक करके तेजस्वी यादव का पूरा पन्ना पलट रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव जिस कंपनी के मालिक बनकर बैठे हुए हैं, उस कंपनी के पास ना कोई कर्मचारी है और ना उस कंपनी ने कभी भी किसी प्रकार का कोई व्यापार किया है। तो आखिरकार उस कंपनी के जरिए तेजस्वी यादव के पास 150 करोड़ का इकलौता घर कैसे आ गया। सुशील मोदी कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव के पास ना अच्छी पढ़ाई है, ना वे क्रिकेट खेलने गए तो कुछ कमाल कर गए, मतलब कि वहां भी वे फेल हो गए। तेजस्वी यादव ने कभी कोई बिजनेस अपने लिए खोला ही नहीं, तो उनके पास यह आलीशान महल आया कहां से। आगे आपको मात्र 4 लाख रुपया लगाकर उसको 150 करोड़ बनाने का जिस फॉर्मूले का जिक्र सुशील मोदी तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, वह सारा का सारा फॉर्मूला हम आपको बताएंगे और आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि सुशील मोदी अगर सही कह रहे हैं तो एक कंपनी जिसके पास ना एक कर्मचारी है और ना कोई अधिकारी है, लेकिन वह कंपनी लगातार ग्रोथ करती रहती है और 5 करोड़ रुपया तो तेजस्वी की कंपनी को कोई यूं ही देकर छोड़ देता है मानो गिफ्ट दे दिया हो। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप अभी जनता जंक्शन देख रहे हैं और आगे हम आपको पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। एबी एक्सपोर्ट्स कंपनी नाम आपने पहले भी सुना होगा। एबी एक्सपोर्ट्स कंपनी के बारे में हमने भी आपको बताया है। 1996 से लेकर आज तक इस कंपनी ने कोई व्यापार नहीं किया, लेकिन 150 करोड़ रुपए का बंगला हासिल कर लिया। यह बात सुशील मोदी कहते हैं। यह कंपनी तेजस्वी यादव की है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस कंपनी के मालिक हैं और मात्र 4 लाख में तेजस्वी यादव ने 97% शेयर खरीद लिया और तेजस्वी की बहन ने मात्र 7,000 रुपया में 3% शेयर खरीद लिया। यह सब कहानी सुशील मोदी सुनाते हैं, बताते हैं कि कैसे 1996 से लेकर आज तक एक कंपनी होती है जो कोई व्यापार करती ही नहीं, लेकिन उस कंपनी को वैसे ही किस कोई व्यक्ति पैसा देता है और जिस कंपनी की तरफ से पैसा मिला वह सारी की सारी कंपनियां 15 साल बाद जांच में फर्जी मिलती हैं और उसके बाद उस कंपनी के मालिक तेजस्वी बन जाते हैं। सुशील मोदी बड़े अच्छे से समझाते हैं कि 1996 में जब कंपनी आई तब से लेकर आज तक कंपनी ने किसी प्रकार का कोई व्यापार किया ही नहीं है, लेकिन कंपनी को 5 दूसरी कंपनियों ने 5 करोड़ रुपए का लोन दे दिया और बताया गया कि यह लोन तो बिना ब्याज के दिया गया था। लेकिन इसके बारे में सुशील मोदी कहते हैं कि 15 साल बाद जब जांच हुई तो पता चला कि जिन 5 कंपनियों ने रुपया दिया था वह सारी की सारी फर्जी हैं और तब तक तो तेजस्वी यादव इस कंपनी का, मतलब कि एबी एक्सपोर्ट्स कंपनी का, जिस कंपनी ने 5 करोड़ रुपया लोन लिया था उस कंपनी का 97% हिस्सा खरीद चुके थे। सुशील मोदी समझाते हैं कि कैसे कंपनी ने कोई व्यापार नहीं किया, बल्कि इस कंपनी का काम सिर्फ इतना था कि वह अपने मालिक तेजस्वी यादव के लिए संपत्ति खरीदती रहे। लेकिन सवाल यही है कि यह प्रॉपर्टी आता कहां से था और 5 करोड़ रुपया किसने दिया। और सबसे बड़ी बात कि 5 करोड़ रुपया जिन 5 कंपनियों ने मिलकर दिया, मतलब कि एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपया दिया तो उन 5 कंपनियों ने वापस पैसा मांगा ही नहीं और ना तेजस्वी यादव की कंपनी की तरफ से वो 5 करोड़ रुपया जो लोन था, कर्ज था, उसको वापस किया गया। तो इसका मतलब कि अगर हम आपको पैसा देंगे, हम अगर 5 करोड़ छोड़ दीजिए 500 रुपया भी देंगे तो हम आपसे वापस मांगेंगे या फिर आप हमको वापस करेंगे। लेकिन यहां पर होता क्या है, तो 5 करोड़ रुपया 5 कंपनी मिलकर देती है और वो 5 करोड़ रुपया ब्याज मुक्त होता है, लेकिन 5 करोड़ रुपया वो कंपनियां मांगती ही नहीं और ना तेजस्वी यादव की कंपनी उसको कभी वापस करती है। और यहीं पर सारा झोल सुशील मोदी बताते हैं कि कैसे सारा का सारा झोल करके एक कंपनी बनाई गई जो सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए प्रॉपर्टी खरीदती थी। आगे अब क्या कुछ होगा यह तो देखने वाला विषय होगा,
लेकिन फिलहाल सुशील मोदी ने जिस प्रकार से तेजस्वी के 150 करोड़ रुपए के आलीशान बंगले का आप कह सकते हैं कि पर्दाफाश किया है, या वो बंगला कैसे मिला इसकी कहानी बताई है, उसको सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे करोड़ों रुपए का लोन देकर कोई वापस ही नहीं मांगता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।